नजर हटी दुर्घटना घटी। भाग के सब कुछ कर लूंगी। मेरे साथ बिग बॉस ओटीटी के मजे लूट, फर्स्ट टाइम 24/7 ऑन बूट। आपने आजकल कहाँ आग लगानी शुरू करी है बताओ? यार आजकल मैं आग लगाई नहीं अभी तक। अभी अच्छा, ओहो क्यों खुद जल गए क्या? आग लगाऊं। जल गए क्या चिंगारी से खुद? आग लगाने के चक्कर में। बिग बॉस का गेम दिन पर दिन कुछ ज्यादा ही रोमांचक होता जा रहा है और ये कहना सही होगा कि हर खिलाड़ी करता है कोशिश बिग बॉस के गेम में अपने नाम को एक अलग ही मुकाम तक ले जाने की। लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी है बिग बॉस की इस गेम में जिन्होंने डे 1 से अपने लिए चाहे कहे हेट चाहे कहे लव काफी ज्यादा फैंस के बीच में जगह बना ली है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रतीक सहजपाल की, जो कि वाकई में फैंस के दिलों में अपने लिए जगह बनाते हुए नजर आते हैं। वेल, इसके पीछे के कारण हम आपसे आगे शेयर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम आपके लिए ले आए हैं नो ओबीबी कंटेस्टेंट्स में प्रतीक सहजपाल के बारे में ऑल दैट यू वुड लव टू नो अबाउट हिम। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की और जानते हैं अबाउट हिज करियर, अबाउट द कंट्रोवर्सी रिलेटेड विद द एक्टर, लव स्टोरीज एंड अ लॉट मोर इन डेप्थ अबाउट हिम हिमसेल्फ। अगर प्रतीक के जन्म की बात की जाए तो 12 मई 1993 को न्यू दिल्ली में इस लड़के का जन्म हुआ था। जी हाँ, ही इज अ दिल्ली लैड हु इज क्वाइट द हैंडसम मुंडा और ये कहना सही होगा blessed with gorgeous face and handsome looks, प्रतीक indeed enjoys a great fandom। लेकिन प्रतीक के लिए ये करियर, उनका ये चॉइसेस सिंपल नहीं थी। पर प्रतीक was born in a middle class family, उनके सपने कुछ अलग ही थे। परिवार के बारे में बात करें तो प्रतीक के फैमिली में उनके मॉम और उनके डैड हैं। वेल, उनके डैड एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं और उनकी मॉम एक हाउसवाइफ है जिनका नाम है शैलजा सहजपाल। While talking about प्रतीक इस करियर, वेल प्रतीक ने इवन दो अपनी स्कूलिंग न्यू दिल्ली से कंप्लीट करी है, लेकिन अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद प्रतीक ने अपने आप को किया एनरोल एमटी के लॉ स्कूल में, जहां से he indeed is a graduate in law itself। Yes, you heard that thing right। The handsome मुंडा जिनके ऊपर काफी सारी फीमेल फैन फॉलोइंग का दिल आ चुका है, उनके फिटनेस एंथुसियास्ट होने के कारण फैंस उनको कितना प्यार करते हैं, लेकिन इन रियल लाइफ टॉकिंग अबाउट हिज करियर, he indeed is a law graduate। मूविंग एड आपको बता देते हैं जहां पे लोग मे बी 15-16 के टाइम पे अपने करियर पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं, प्रतीक बहुत ही कम उम्र से, बहुत ही छोटी उम्र से इस बात को लेकर श्योर थे कि उनको कुछ ना कुछ करना है अपने फिटनेस, अपने न्यूट्रिशन लेवल as a fitness trainer or maybe anything in regards to his body and bodybuilding, and that is why he was always very keen in maintaining his body and also focusing on all the plus and minus of actually how to maintain the good and bad in the body strength। well, इसी कारण प्रतीक wanted to become a fitness trainer and वक्त रहते रहते अपनी मेहनत, अपनी लगन से प्रतीक ने अपना ये सपना भी पूरा किया। well, परिवार की बात करते हैं तो आपको बता देते हैं कि माँ बाप के अलावा प्रतीक के लाइफ में एक और ऐसे खास शख्स हैं, well, और कोई नहीं बल्कि उनकी खुद की सिबलिंग, उनकी sister प्रेरणा सहजपाल, who by profession is a makeup artist। well, as any other sibling, इन दोनों भाई बहनों में अपना ही नोक झोंक का प्यार भरा खटा मीठा सा एक रिश्ता है। well, ये कहना सही होगा कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जान निछावा करते हैं एंड वी आर वेरी श्योर कि फिलहाल प्रतीक की गेम बाहर से उनकी सिस्टर वाकई में कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। वेल, करियर की बात की जाए तो आपको बता देते हैं कि प्रतीक जो फिलहाल इतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं बिग बॉस ओटीटी के इस प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने भी एज एनी अदर स्ट्रगलर आउट देयर अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल्स देखी हैं, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी एज अ फिटनेस ट्रेनर एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट। वही प्रतीक ने एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ लिया जब उन्होंने फैसला लिया कि वो एक्टिंग इंडस्ट्री में अपने कदम को रखना चाहते हैं। इसीलिए प्रतीक ने किया अपना डेब्यू इसी वर्ल्ड में यानी कि शोबिस की दुनिया में वो द एमटीवी बेस्ड शो जिसका सीजन 3 था एमटीवी लव स्कूल, जहां पे प्रतीक सहजपाल एज अ पार्टिसिपेंट, एज अ कंटेस्टेंट नजर आए थे। well, इसी के साथ साथ प्रतीक काफी सारे फिटनेस या ये कहें अपनी बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते नजर आए थे, जहां वो सिर्फ हिस्सा नहीं ले रहे थे बल्कि उनको जीत भी रहे थे। साल 2015 में प्रतीक ने जीता था एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम था चेंज इन मी। बोले कहना सही होगा कि प्रतीक अपने जरिए काफी सारे ऐसे लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे जो शायद अपनी फिटनेस के लिए इतना कीन नहीं है, या फिर वो कीन है लेकिन उनको गाइडेंस नहीं है, और उनके लिए गाइडिंग लाइट की तरह बन रहे थे प्रतीक सहजपाल हिमसेल्फ। इसी के साथ साथ वो कर रहे थे कोशिश जीएम न्यूट्रिशन के जरिए लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर काफी सारे उन लोगों की मदद करने के लिए जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है फिटनेस, न्यूट्रिशन, training and lot more in depth about how the body is to be maintained। Well, this will rightly be said कि प्रतीक is quite the influencer and fans and audience उनको काफी पसंद भी कर रहे थे। साथ ही साथ आपको बता देते हैं
प्रतीक सहजपाल was also seen in MTV Splitsvilla, while the same season जहां दिव्या अग्रवाल यानी कि हमारी बिग बॉस कंटेस्टेंट हिस्सा बनी थी, जिसमें वो फर्स्ट रनर अप बन के निकल कर आई थी। और उनका फर्स्ट रनर अप बनने का कारण ये था क्योंकि प्रतीक सहजपाल ने किया था उनको डिफीट और वो बन के आए थे चैंपियन ऑफ MTV Splitsvilla। इसी के साथ साथ प्रतीक सिर्फ ना ही MTV लव स्कूल का हिस्सा रह चुके हैं, बल्कि वो रह चुके हैं हिस्सा MTV एस ऑफ स्पेस का भी, जहां पे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया, उनको कॉन्कर किया और कहीं ना कहीं अपने लिए एक अलग ही मुकाम सेट किया। आप सब जानते होंगे कि प्रतीक हैज ट्राइड हिज हैंड इन अलॉटमेंट रियलिटी शोज, और उसी के साथ साथ एक रियलिटी शो अनफॉर्चुनेटली ऐसा था जहां पे प्रतीक ने कोशिश तो करी, लेकिन वो उस शो को जीत नहीं पाए, रादर उस शो का हिस्सा भी नहीं बन पाए, और वो था MTV का शो रोडीज एक्सट्रीम साल 2018 में। उन्होंने बहुत कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली वो इस शो के सफर का हिस्सा नहीं बन पाए थे। आपको याद होगा जब प्रतीक सहजपाल की बिग बॉस के घर में दिव्या से यानी कि उनकी को कंटेस्टेंट से लड़ाई हुई थी, तो घर के बाहर से कहा जा रहा था कि प्रतीक और दिव्या के बीच में पहले का बॉन्ड है, वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। उसका कारण ये था क्योंकि दिव्या और प्रतीक ने सेम शो का हिस्सा रह चुके हैं। जहां दिव्या जीती थी विनर का खिताब, वहीं प्रतीक आए थे सेकंड रनर अप। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MTV एस ऑफ स्पेस की, दैट टू सीजन 1 की, जहां पे प्रतीक दिव्या के करंट बॉयफ्रेंड वरुण सूद एंड दिव्या herself were a part of season 1 itself. While a fun fact about प्रतीक is this कि फिलहाल तो आप उनको पसंद करते हैं बिग बॉस OTT में, लेकिन इससे पहले भी बिग बॉस में आने वाले थे, ऑलमोस्ट आने वाले थे प्रतीक सहजपाल, और वो था पिछले सीजन में यानी कि BB14 में भी प्रतीक को ऑफर हुआ था बिग बॉस, लेकिन किसी रीजन के कारण वो शो का हिस्सा नहीं बन पाए थे। अगर आप बात करते हैं प्रतीक के लव लाइफ की या फिर उनके साथ जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज की, तो आपको बता देते हैं प्रतीक हैड बीन इन अ रिलेशनशिप विद पवित्र पुनिया, और इसी के कारण उन्होंने मेजर कंट्रोवर्सीज को स्टर किया था। बातें आई कि प्रतीक और पवित्रा के बीच में अब चीजें ठीक नहीं है और इसीलिए अब उन्होंने रास्ते अलग कर दिए हैं। इसके पीछे के कारण क्लियरली सामने नहीं आए हैं, लेकिन अक्सर प्रतीक कहते हुए नजर आते थे पवित्रा के बारे में काउंटर जवाब में जब भी वो कुछ बोलती थी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें प्रतीक के करियर की या फिर ये कहें उनके डेब्यूज की, तो प्रतीक ऑलरेडी एज एन एक्टर अपना एक डेब्यू कर चुके हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा डेब्यू था, और वो था इनॉल बालाजी की सीरीज बेबाकी, जहाँ पे वो नजर आए थे राहिल का किरदार निभाते हुए। फिलहाल ये कहना सही होगा कि प्रतीक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बिग बॉस के घर में, क्योंकि वो नजर आते हैं अपने लिए स्टैंड लेते हुए, लोगों के साथ लड़ते हुए और काफी ज्यादा घर में चीजों को स्टर करते हुए। लेकिन अगर हम प्रतीक के लव लाइफ के बारे में फिर एक बार आपको पिन पॉइंट करके बताएं, पास में पवित्र पुनिया के साथ अपने रिश्ते के कारण वो काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में थे, लेकिन बिग बॉस के घर में मूस के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर या फिर उनके साथ अपने कनेक्शन को लेकर प्रतीक कुछ ज्यादा ही स्पॉटलाइट में नजर आए थे। इसके बाद मूस और प्रतीक के बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन हुई, जहाँ पे प्रतीक ने उनको साफ साफ कहा था कि वो उनके लिए वैसा कुछ महसूस नहीं करते हैं जैसा मूस उनके लिए महसूस करती हैं, रादर वो मूस को अपनी सबसे करीबी दोस्त की तरह देखना पसंद करते हैं। ये कहना सही है कि इस गेम में जहाँ सब लोग कर रहे हैं कोशिश सरवाइव करने की, वहीं पे प्रतीक की गेम को जहाँ फैंस पसंद नहीं भी कर रहे हैं, वहीं कुछ ज्यादा ही तादाद और फैंस हैं जो उनकी गेम को पसंद भी कर रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन से बनेंगे वो 2 खिलाड़ी जो गेम में जीत कर जाएंगे बिग बॉस के मेन सीजन यानी कि BB15 में, जो कि एयर होगा कलर्स पे। लेकिन दैट इज ऑल फॉर टुडेज एपिसोड ऑफ नो योर BB कंटेस्टेंट, जहां पे मैं विशाखा पंडित आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी आपके चहीते बिग बॉस के खिलाड़ी के बारे में। Until then, you do stay tuned to Telechakkar and also to come back for yet another episode of know your BB कंटेस्टेंट, आप ही के फेवरेट स्टार्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। Know all about the Telly world by subscribing to Telechakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.